बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, जिन भाइयों ने भी गाय भैंस बकरियां रखी हुई हैं उनका एक मसले से वास्ता पड़ता रहता है और वो है इनके अडर का मसला, इनके हवाने का मसला, जिसमें मिस्टाइटिस हो जाता है, यानी हवाने में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बन जाता है। तो इसकी एक आम तौर पे वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्रीटमेंट वगैरह शेयर ना करूं जो मेडिसन से की जाती हैं, क्योंकि ये कोई बाकायदा डॉक्टर हों, डिग्री होल्डर हों, तो मेरा ख़्याल है वो अगर ये करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो टोटके छोटके होते हैं ना, और इनमें काफ़ी नुकसान के चांसेस भी होते हैं बहरहाल। लेकिन ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, अशरफ साहब, उन्होंने मुझे पहले बताया था गाय के लिए, मैंने उस पर इस्तेमाल किया था, तब भी बहुत इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला था। फिर एक और बकरी हमारी जुगनी, उसको मसला बन गया, उस पर इस्तेमाल किया, वो भी माशाल्लाह ठीक हो गई, ये सामने फिर रही है। और अब हमारे पास एक जानवर है गुलाबो, इसको प्रॉब्लम बना है। तो इसका मैं पूरा आपको प्रोसेस समझाता हूँ, जो जिस तरह से मैं करता हूँ और मुझे इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अच्छा जी, ये 3 इंजेक्शन है। एक है ये सोलोन एम, सोलोमिन भी होता है, ठीक है। ये बेसिकली स्टीरॉयड होता है, तो ये जो सोजिश और इन्फेक्शन वगैरह होता है उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन होता है। दूसरा ये है एंटीबायोटिक मार्बोफ्लॉक्स, ठीक है। ये आप देख लें, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, ये मार्बोफ्लॉक्स है, ये इंजेक्शन है, एक ये इस्तेमाल होगा। एक है ये सेलमॉक्स LA, ये देख लें, ठीक है। तो ये इस्तेमाल होना है जानवरों में, लेकिन इसको करना कैसे है ये मैं आपको तफसील से बताता हूँ। जो भी स्टीरॉयड है ना, ये अगर देना पड़ जाए जानवर को तो कोशिश करें 3 दिन से ज़्यादा ना दें। तो ये हमने 3 दिन देना है, और ये बॉडी वेट के हिसाब से लगता होता है हर इंजेक्शन, उसके ऊपर मेंशन होता है। अक्सर साथी जो हैं ये बार बार सवाल करते हैं ये इंजेक्शन कितना लगाएं बकरी को। तो आप जब उसको इंजेक्शन को देखेंगे, उसके ऊपर पढ़ेंगे, तो आपको डोजेज उस पर मिल जाएगी लिखी हुई। अक्सर इसके अंदर पर्ची होती है, उस पर भी डिटेल लिखी होती है, बाहर भी लिखी होती है, ठीक है। ये देखें, ये डोजेज लिखी हुई है। लार्ज एनिमल 10 ml, मिडल एनिमल 5 ml, स्मॉल एनिमल 0.2 से 1 ml, ठीक है। तो ये इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप इसको लगा सकते हैं, यानी कि 20 किलो पे आप इसको 1 ml इस्तेमाल कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम कम है। अगर ज़्यादा है तो आप इसको 10 किलोग्राम पे 1 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये अगर जानवर है और ये 60 किलो का जानवर है, तो हम इसको तकरीबन 3 cc तक इस्तेमाल करेंगे और 3 दिन तक करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया ये आपका मार्बोफ्लॉक्स, और ये आपने लगाना होता है, इसकी भी डोजेज लिखी होगी यहाँ। तो ये तकरीबन 2 cc तक लगता है, ठीक है। ये वैसे इसका रिकमेंडेड जो नॉर्मल है वो है कि आप 40 से 50 किलो जानवर के ऊपर 1 cc लगाएं। लेकिन अगर इससे जानवर बड़ा है, 60 किलो तक है, तो तकरीबन आप इसको 2 cc तक या 1.5 cc तक लगा सकते हैं। वो मसले पे भी होता है, समटाइम इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो आपको डोजेज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तानी जो मेडिसिन होती हैं इनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़रा कंप्रोमाइज़्ड होती है। अच्छा, ये सेलमॉक्स LA है, ये भी बॉडी वेट के हिसाब से लगता है, ये 10 किलोग्राम पे 1 cc लगता है। सेलमॉक्स LA जो है ये आपने लगाना है 48 घंटे के वक्फे से। मार्बोफ्लॉक्स आपका लगेगा 24 घंटे के वक्फे से, और ये भी 24 घंटे के वक्फे से। यानी आपने सोलोमिन या स्लोन एम जो है ये भी आपने 24 घंटे के वक्फे से लगाना है। एक दिन लगाना है, दूसरे दिन फिर लगाना है, तीसरे दिन फिर लगाना है, 3 दिन लगाना है। ये 1 दिन लगाना है। इसको तकरीबन अगर मसला ज़्यादा है तो आपको 5 से 6 दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये इसकी डोजेज लगेंगी 2 या 3, वो इस तरह से कि आप 1 दिन लगाएंगे, दूसरे दिन लगाएंगे, तीसरे दिन लगाएंगे, चौथे दिन लगाएंगे, फिर 5वें दिन लगाएंगे, इस तरह से करके। तो ये इसकी तकरीबन 3 डोजेज जो है ना वो बनेंगी। अच्छा, ये तो हो गया इंजेक्शन। अब ये होता है कि जानवरों के हवाना जो है वो अक्सर जब ख़राब होता है उसमें वो फुटकड़ियाँ सी आने लग जाती हैं, तो उसकी वजह से उसके आगे जो थन की निप्पल होती है वो बंद हो जाती है। तो
ठीक से थन साफ़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मसला बढ़ता है। जिस जानवर के भी थन में इन्फेक्शन बन जाए उसको आपने दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार साफ़ करना है, और जो साफ़ करना है वो आपने बाड़े के अंदर नहीं करना, वो आपने बाहर उसको करना है, और जिस बर्तन में करना है वो भी आपने उसमें से वो जो मवाद है वो कहीं बाहर दबा देना है, क्योंकि ये जो गंदा दूध निकलता है ये फुल ऑफ बैक्टीरियाज होता है। तो इससे आपके अगर वहाँ दूसरा जानवर बैठेगा तो उसको भी मसला होगा। इवन अगर आपके हाथ को लगा है तो आप कोई दूसरे जानवर का दूध निकालेंगे तो उसको भी मसला हो जाएगा। अगर आपने कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल की है ये भी आप दूसरे जानवर में इंजेक्ट करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो ये स्टील की, एक स्टेनलेस स्टील की निप्पल मिलती है। इसका रोल क्या है, इसमें आप ये देखें, इसमें 2 सुराख हैं। जिस वक्त हम इसको ये ट्यूब लगाएंगे, पॉलीफिक्स ट्यूब लगा के हम इसको उसकी निप्पल में अंदर थन में सुराख में इंटर करेंगे तो इस जगह से जो अंदर दूध जमा होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा, जो रुका होगा, और उसके जो थन में नीचे निप्पल में आके आखिर में जहाँ ब्लॉकेज आई हुई है वो भी हट जाएगी। तो ये लगाने से अक्सर जानवरों के क्या होता है कि उनके थन में ज़ख़म हुआ होता है, अंदर इन्फेक्शन ऐसा बना होता है कि आप दबाएं तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, और वो हम जितनी बार दबा के वो मवाद निकालते हैं उतनी बार वो जानवर दोबारा एक तरह से उसका ज़ख़म दुख जाता है। तो जब हम ये इस्तेमाल करते हैं तो इससे उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होती। ये इंजेक्ट करते हैं तो वो जितना मवाद है अंदर से वो निकलने लग जाता है खुद ब खुद नीचे, आपको दबाना नहीं पड़ता। तो ये एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन इसको इस्तेमाल बड़े एहतियात से करना है आपने। इसके लिए आपके हाथ बड़े साफ़ होने चाहिए, डिटोल वाले पानी से धुले हुए हों। इसके लिए आप इस चीज़ को जो है वो अच्छी तरह से पानी में बॉयल कर सकते हैं, उसमें डिटोल डाल सकते हैं बाद में, और ये वाइप मिलता है आपका ना, ठीक है। इससे आप थन का जो आगे सुराख है उसको भी अच्छी तरह साफ़ करेंगे, और जो ये है निप्पल है इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद आप इसको इंजेक्ट करेंगे तो ये इसका आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। मेरे पास वीडियोस मौजूद होंगी जहाँ ये इस्तेमाल हुआ है अभी, क्योंकि हम कर चुके थे तो मुझे बाद में याद आया कि इसके ऊपर ये बड़ा एक अहम चीज़ है, तो इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए। माशाल्लाह 3 दिन हो गए हमें ट्रीटमेंट करते हुए, और आज अगर आप देखें तो आपको हवाना ज़ाहरी तौर पर भी नॉर्मल नज़र आ रहा होगा, वरना इसका जो है अच्छा खासा स्वेलिंग हो गई थी। तो जी ये उम्मीद है कि आप जब आपके जानवर को मास्टाइटिस हो जाए और आपको कंफर्म हो कि ये मास्टाइटिस है तो फिर आप ये ट्रीटमेंट करें तो आपके जानवर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो अभी जी हम इसको ज़रा देखने लगे हैं दोबारा से, और बिस्मिल्लाह। जब भी आपके जानवर का हवाने का मसला बनता है तो आपने उसके हवाने को अच्छी तरह से एग्ज़ामिन करना है, ऊपर से नीचे तक, कि कहीं कोई गिल्टी बनी है, स्वेलिंग है, हवाना ठंडा है, गर्म है, ये सारी चीज़ें। तो जब आप उसको सही तरह से एग्ज़ामिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल मसला है क्या। समटाइम सारा थन ठीक होता है, पता चलता है जी, दोस्त कहते हैं जी सोज पड़ी हुई है और निकल कुछ नहीं रहा। तो होता क्या है कि इनका जो आगे ये सुराख है यहाँ आके, जिसे आमतौर पे लोग मुंह सड़ी भी कह देते हैं, तो ये जगह बंद हो जाती है। तो उसको फिर आपको एक छोटा सा माइनर सा ऑपरेट करके, कोई अच्छा डॉक्टर हो तो वो कर देगा, तो वो इसको हल्का सा सुराख को जो है ना वो खोल देते हैं, जिसकी वजह से वो दूध निकल जाता है। और अगर वो दूध रुक जाए और आप कहें जी मास्टाइटिस है, ऊपर से टीके लगाते जाएँ, तो उस सूरत में आपका जानवर जो है वो अगर नहीं भी मास्टाइटिस था तो वो बन जाएगा इतनी देर दूध अंदर रुकने की वजह से और ऊपर से इंजेक्शन वगैरह लगने की वजह से। तो ये जी मुझे तो काफ़ी इम्प्रूव लग रहा है। बाकी दुआ करिएगा, अल्लाह ताला करम करे। तो दुआ में याद रखें जी, अपना अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदोनवा में सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।